अगर आप डरते नहीं थे उनके जलसे से तो फिर वहाँ पानी क्यों छोड़ा, वहाँ पे पाबंदियां क्यों लगाई उसके? नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं जलसे की बात कर रहा हूँ, गुजारिश जलसे की बात कर रहा हूँ, मैं जलसे की ही बात कर रहा हूँ। पानी क्यों छोड़ा? गुजारिश इसलिए कि हमने एनओसी कैंसिल कर दी थी, तो हमने इस बात को यकीनी बनाना था कि जलसा ना हो, वहाँ पे लोगों का इज्तिमा ना हो। 8 सितंबर को आप कैंसिल तो नहीं करेंगे? देखिए हालात पे डिपेंड करता है। 8 सितंबर को अगर हालात, आपके ख्याल दो बातें, हाँ, एक हालात पुरअमन हो, दूसरा वो ये है कि ये इस बात को यकीनी बनाएं कि ये वहाँ पे आके अपना एहतजाज और जमहूरी राइट जलसे का इस्तेमाल करते हुए, आइनी हक इस्तेमाल करते हुए, इस्लामाबाद के मेरे जो 25 लाख लोग हैं ना, इनकी आइनी हकूक सलब ना 40 के करीब शराइत आपने लगाई हैं, 40 है या 38 है, लेकिन बहरहाल वो यकीनी तो बनाए इस बात को, अगर उनमें से वो अगर उन्होंने खिलाफ वर्जी की, नहीं होगा, अगर खिलाफ वर्जी की उन्होंने इनमें से किसी भी शर्त की, तो हुकूमत क्या करेगी? 2 काम कर सकते हैं। एक तो दोबारा एनओसी कैंसिल कर सकते हैं। नहीं, अगर जलसा हो रहा होगा, जलसा शुरू हो गया, जलसा अगर शुरू उसके हो गया, बाद वो इसकी कोई खिलाफवर्जी करते हैं, देखिए उसमें तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ना। मैं क्या कहूँ, एफआईआर भी हो सकती है, उसमें जो जिम्मेदारान हैं उन्हें। लॉ नेवर टुक इट्स कोर्स। अभी हम देखा है यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहिरीन ने कब्जा कर लिया जाके, आप लोग कुछ नहीं कर सके। मुजाहिरीन ने कब्जा नहीं किया, एक प्रोटेस्ट था, कब्जा तो नहीं। आप उसे अंदर तो आप रोका, आपने लगाया हुआ था, फिर भी अंदर घुस गए ना, तो वो भी आप घुस गए तो फिर क्या? उस बात का जायजा लिया जा रहा है कि सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बावजूद ये बैरियर कैसे क्रॉस हुआ, और इससे पहले ये हुआ है। अब देखिए ना, जब लोग आपके अपने होते हैं तो एक खास हद तक तो आप यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। क्या ऐसी ये बातें दुरुस्त हैं कि 9 मई जैसा वाकया दोबारा होने लगा था? क्योंकि खान साहब ने आज कहा है कि 9 मई हमारे गले में पहले फंसा हुआ है, एक और 9 मई जैसा हो जाता। नहीं, 9 मई की सूरत हाल तो ये थी कि जब जलसा कैंसिल हुआ है तो ज़ाहिर है जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थी उन्होंने इस बात को यकीनी बनाना था कि जलसा ना हो, और अगर आप उनसे टकराव करते, लड़ते, उलझते उनके ऊपर, आप जैसे इससे पहले देखिए 9 मई से पहले इमरान खान के ऊपर ना हाथ बहुत हौला रखा गया है। ठीक, आपको याद है जब यहाँ एहतसाब अदालत में वो आए थे, वो मनाजिर आप भूल गए? गाड़ियाँ नहीं चली पुलिस वालों की, पुलिस वालों को नहीं मारा, इनकी बड़ी बड़ी बसें पुलिस की चला दी गई, हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट की बिल्डिंग के शीशे तोड़े, दरवाजे तोड़े, लेकिन हाथ हौला रखा गया ना। उस वक्त उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, उनके हौसले बढ़ते गए। अब ये जो 9 मई के बाद अब अगर वो इस तरह के काम करेंगे कि जैसे उन्होंने GHQ दीगर सरकारी इमारतों में हमले किए, तो फिर आप उनको मौका देंगे? अब हमला करेगा इमरान खान हो, कोई मौका देंगे? हो, सख्ती होनी चाहिए। आप मौका देंगे हमला करने का? बिल्कुल नहीं देंगे। तो पहले क्यों दिया था 9 मई को? 9 मई को कोई मौका नहीं दिया गया था, लेकिन अचानक जो आप ये कहें कि हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, मैं पुलिस की भी बात कर रहा हूँ, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि कोर्ट कमांडर घर पे हमला करेगा, GHQ पे हमला करेगा। ये बताइएगा कि PTI और खान साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि खान की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई रहे, और इसी में उनकी हुकूमत बच सकती है। अगर लड़ाई ख़त्म हो गई तो आपकी हुकूमत नहीं बच पाएगी। क्या आपका इंटरेस्ट है कि दोनों के दरमियान टसल जारी रहे? देखिए हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमारे चाहने या ना चाहने से ये बातें होती हैं कि टसल रहे या ना रहे। हम अपना तमाम तर फोकस अपनी गवर्नेंस पे, पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालने पे रखे हुए हैं, मुआशी तौर पे बेहतरी लाने पे रखे हुए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, किसी सियासी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने अगर सियासत करनी है और वो उन सियासी हदूद और क़ुयूद के अंदर करनी है जो हर महज़ब मुआशरे की एक रवायत होती है, तो उनके लिए सियासत में स्पेस भी है, जगह भी है। लेकिन अगर उन्होंने इदारों पे ट्राई करके स्टेट के ख़िलाफ़ एक बयानिया बना के, कभी इदारों को सरबराहों को आपका सकूते ढाका के किरदारों के साथ मिला के, और इस तरह की ट्वीट्स अपने उनके ऑफिशियल अकाउंट से हो रही हैं और वो उसको डिनाई भी नहीं कर रहे, ये करके इमरान खान पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते। देखिए ये जो जब आप किसी सियासी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसी बातें करते हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मैं और आर्मी चीफ यक जान दो कालिब हैं, इससे तो साफ पता चलता है कि आपकी अपीसमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट है, ताकि वो इमरान खान से दूर रहे और उसके साथ कुछ डील ना कर पाए। ये तो जाहिर हो रहा है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, एस्टेब्लिशमेंट किसी की रिश्तेदार नहीं होती कि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। आपकी भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो हमारे साथ इसलिए होंगे कि अगर हम मुल्क के लिए काम कर रहे होंगे, मुल्क की खिदमत कर रहे होंगे और मुल्क को इन हालात से निकालने की बात कर रहे होंगे, तो दे विल सपोर्ट अस। अगर वो आपसे हट गए तो इसका मतलब ये होगा कि आप मुल्क की खिदमत से हट चुके हैं। नहीं, देखें बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। नहीं, पहले इसका जवाब तो मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट आपके वो इदारे होते हैं जो मुल्क की सलामती के ज़ामिन है। ठीक है। जो मुल्क की सलामती के लिए काम करेगा वो उसके साथ है। ठीक है। जो मुल्क की सलामती के खिलाफ काम करेगा वो उसके साथ नहीं है। हम अगर नालायक हों, हम अगर काम ना कर सकें, डिलीवर ना कर सकें, तो उनकी क्या हमारे से कोई रिश्तेदारी है? डेफिनेटली दे विल आस्क वन डे
कि भाई हम आपके साथ हैं। और ये मैं आपको बात बताऊं तो मैं मुस्लिम लीग नून का साथ देने की बात नहीं कर रहा। एस्टैब्लिशमेंट हर गवर्नमेंट के साथ होती है और गवर्नमेंट को एस्टैब्लिशमेंट का साथ चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा गवर्नमेंट के आईज एंड ईयर्स होते हैं। अच्छा, अब तो हमें हम डिलीवर करके, परफॉर्म करके और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करके आप ये कहें कि गवर्नमेंट में ये साबित कर रहे हैं कि अच्छा, डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट जवाब चाहिए। खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा या ओपन कोर्ट में? अब मुझे लगता है मिलिट्री कोर्ट में होगा। अब से क्या मुराद है? अब से मतलब जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद। कल तो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि उनके वहाँ से सिक्योरिटीज राय ने जो खबर भी चलाई 2 दिन पहले, उन्होंने कहा है कि ओपन ट्रायल होगा, खान साहब का पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, ओपन ट्रायल, मिलिट्री ट्रायल में भी शायद ओपन ट्रायल हो सकता हो, मैं इसकी डिटेल से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ओपन ट्रायल होना एक और बात है, मिलिट्री ट्रायल और सिविल अदालतों में ट्रायल होना एक और बात है। मैंने आपको बरमला ये बात कही है कि 9 मई के पहले वाकयात में ये बहस थी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अभी मिलिट्री हो या सिविल गिरफ्तारी के बाद उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, लेकिन ओपन हो सकता है? ओपन हो सकता है। और वो तमाम शवाहिद जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जनरल फैज की गिरफ्तारी हुई है, वो गैर मामूली सबूत और शवाहिद और कनेक्शंस हैं, और वो जब इमरान खान के साथ साबित होंगे तो फिर ये ट्रायल आवाम से शेयर किए जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, आप फैज के बाद किसी और इदारे के सरबराह को भी गिरफ्तार किया जाएगा जुडिशरी में या कहीं और? नहीं, इसका तो मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हवा में तीर चलाना, जो जजेस के खिलाफ आप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, उस पर आप कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते? देखिए, इल्ज़ाम लगाना जो है उसके पीछे अगर कोई बात, मैं समझता हूँ कि जनरल फैज पे इतने इल्ज़ाम नहीं लगे कि बाकियों पे भी लगते रहे, इन पे भी लगते रहे, लेकिन वो गिरफ्तार इल्ज़ाम की बुनियाद पे नहीं हुए, वो शवाहिद की बुनियाद पे हुए हैं, ठोस सबूतों की बुनियाद पे। आपके पास जैसे साकिब निसार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? देखें, जब ये सिस्टम चलता है, जब ये निज़ाम अपना पेस पकड़ता है, तो फिर उसमें और नाम आते हैं, आ सकते हैं। नहीं, निज़ाम ने पेस पकड़नी है या एविडेंस ने? निज़ाम ने पेश पकड़नी है, गिरफ्तारियां सबूत की बुनियाद पे होनी है। और वैसे भी अगर बगैर सबूत की जो गिरफ्तारियां होती हैं वो तो चलती नहीं हैं, उल्टा मजाक बन जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जैसे साकिब निसार के बारे में कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हो सके? नहीं, अभी फिलहाल मेरे में नहीं है ऐसे कोई एविडेंस, अभी नहीं है एविडेंस। अच्छा, तो अभी हुकूमत का जो पीपल्स पार्टी के साथ मसला चल रहा है और बयानबाजी भी हुई है, तो कल बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, तो क्या मामला कुछ तय हुए हैं या नहीं? पहली बात तो ये कि हमारा पीपल्स पार्टी से कोई मसला नहीं चल रहा। वो एक बात जो CM सिंध ने जो बात की थी, उसके जवाब में कुछ लोगों ने यहाँ से और हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी ये बात की कि आप अगर आवाम की खिदमत को समझते हैं, रिलीफ देने को समझते हैं बेवकूफ़ी, तो ये बेवकूफ़ी हम करते रहेंगे कि हमने रिलीफ दिया है, हमने कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं की। उसमें कोई थोड़ा सा बयानबाजी हुई है, लेकिन वो तो रूटीन की बात है। हमारा उनके साथ ना कोई इख्तलाफ है और हमारे वो हलीफ हैं, और हम मरकज़ में बिलखुसूस चूँकि वो हमारे साथ हैं तो हम हर काम उनकी मुशावरत से करते हैं, मिल के करते हैं। तो ये काजी फाइसा को चीफ जस्टिस के तौर पर रखने के लिए या अपनी पसंद का कोई चीफ जस्टिस लगाने के लिए सीनियर मोस्ट के अलावा आप कोई कानून में तरमीम करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा फ़िलहाल तो कोई प्लान में नहीं है। कल बिलावल भुट्टो से जो मुलाकात हुई है उसमें ये इशू ज़ेर बहस नहीं आया? देखिए, ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं कि जो इन मुलाकातों में जो कि प्राइवेट होती हैं, उनमें इम्कानात फ़र्दर आगे हमने कैसे आगे बढ़ना है, निज़ाम के लिए, मुल्क के लिए, मईशत के लिए डिस्कशन होती है, लेकिन ऐसा कोई फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ। खबर नहीं दी आपने, वादा किया था खबर दूंगा आज। आप पूछें, मैं तो सारी कोई खबर अपने पास रखी नहीं है। जो मेरे पास था वो मैं आपको बता के जा रहा हूँ। अभी आपने कह दिया साकिब निसार के पास के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है अभी तक, हुकूमत के पास खाली प्रोपेगेंडा जारी है। तो बहुत शुक्रिया तारिक फजल साहब हमसे बात करने का।